मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यूपी पुलिस की जो बम्पर भर्ती आ रही हैं उनके लिए हमने आरक्षी बैच चला रखा है और सभी लोग बहुत मेहनत से अपनी अपनी क्लासेस डाल रहे हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारी वीडियो देखिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम एक एक करके आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे दोस्तों। लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, मेहनत करते रहिए। बहुत ही बम्पर भर्तियाँ हैं। आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो 100% ये है कि आपको वर्दी मिलेगी मिलेगी। सिलेक्शन 100% होना ही तय है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आपको बताया, क्वेश्चंस भी कराए। आज एक और बहुत बेहतरीन क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ, फैक्टराइजेशन की, गुणनखंड की और सअभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स की। तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही कुछ सीखने को इस क्लास से आपको मिलेगा। और दोस्तों, इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा आज छठी क्लास हम डालने जा रहे हैं गुणनखंड की। तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए होता क्या है गुणनखंड और गुणज। तो सबसे पहले दोस्तों गुणज के बारे में जानते हैं। एक तो होता है गुणज और एक होता है गुणनखंड। तो ये क्या होते हैं? देखिए, गुणज जो होता है दोस्तों वो होता है मल्टीपल, और जो गुणनखंड होते हैं ये होते हैं फैक्टर्स। अब दोनों में क्या अंतर है? अब इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक नंबर ले लेता हूं 12 एक नंबर ले लिया। अब कोई आपसे कहे 12 के गुणज बताओ, इसका मतलब 12 के मल्टीपल्स यानी 12 का पहाड़ा पढ़ो। 12 का पहाड़ा पढ़िए और वो सारे नंबर जो 12 के पहाड़े में आएंगे वो सारे 12 के गुणज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 12, 24, 36, 48, 60, 72 और आगे तक जितने भी आप 12 के बोलते रहेंगे ये सब 12 के गुणज हैं। इसमें आपको पहचान कैसे होगी? ये जितने भी नंबर हैं इनको 12 काट देगा, यानी जब हम डिवाइड करने जाएंगे जितने भी नंबर हैं इनको 12 डिवाइड कर देगा। याद रखिएगा 12 कर देगा इन सबको डिवाइड। तो आपको गुणज तो समझ में आ गए होंगे, किसी भी नंबर के गुणज क्या होते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है कि भाई गुणनखंड क्या होते हैं किसी भी नंबर के। तो गुणनखंड के बारे में अब देखते हैं। गुणनखंड दोस्तों ऐसे नंबर हैं जो 12 को विभाजित कर दें। गुणनखंड यानी 12 के जो फैक्टर होंगे वो नंबर होंगे जो 12 से तो छोटे होंगे और 12 को डिवाइड कर देंगे। ये नंबर वो होते जो 12 से डिवाइड हो जाएंगे, ये नंबर वो हैं जो 12 को डिवाइड कर देंगे। फैक्टर में आता है को, फैक्टर में आता है को, यानी फैक्टर के नंबर को हमें डिवाइड करना है। अब 12 के नंबर देख लीजिए। देखिए एक जो है वो 12 को डिवाइड कर देता है। अगला नंबर देखिए 2 भी आपका 12 को डिवाइड कर देता है। फिर नंबर देखिए 3 भी जो है आपका 12 को डिवाइड कर देता है। फिर अगला नंबर आता है 4 भी कर देता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही हम 5 पे आते हैं 5 नहीं करता डिवाइड। फिर 6 कर देता है। 6 के बाद यदि हम 7 को गिनते हैं तो दोस्तों 7 भी नहीं करता। इसी प्रकार 8 भी नहीं करता, 9 भी नहीं करता, 10 भी नहीं करेगा, 11 भी नहीं करेगा और फिर अगला कौन कर देगा? 12, फिर 12 भी कर देगा। तो ये जितने भी नंबर लिखे हैं मैंने ये 12 के गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं। इन सभी नंबरों से 12 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा यही टॉपिक है दोस्तों, आज गुणनखंड पढ़ने हैं। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं। 8 के गुणज बताइए। तो 8 के गुणज आप जैसा कि जानते हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48 और ऐसे आगे बढ़ते रहिए। ये तो हो गए गुणज, यानी मल्टीपल्स। और 8 के फैक्टर क्या हो गए? तो अब मैं आपको फैक्टर निकालने का तरीका बताता हूं दोस्तों कि फैक्टर को किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए, गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें पता है 8 को ऐसे लिख दीजिए और सबसे छोटा प्राइम नंबर सोचिए जो 8 को काट सकता हो।
सबसे छोटा प्राइम नंबर सोचिए जो 8 को काट सकता हो। तो मेरे दिमाग में आया 2 मेरा 8 को काट देगा, मैंने लिख दिया। फिर काटने के बाद क्या बचा? 4 बचा। यानी मैं जब 8 को डिवाइड करूंगा 2 से तो क्या बचेगा? 4। वो 4 मैंने यहां लिख दिया। फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर सोचो जो 8 को काट सकता हो, अगेन वो 2 ही है। फिर मैंने बचा क्या? 2 मैंने यहां लिख दिया। यानी काटने के बाद जो आंसर बचता है वो लिख देते हैं, जो बचता है। फिर मैंने लिखा, फिर 2 और ये हो गया 1। तो यदि हम देखेंगे दोस्तों तो कितने फैक्टर्स हो गए? ये तो हो गए प्राइम जो काट रहे हैं। तो देखिए कितने फैक्टर हो गए। एक तो 1 हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। एक 2 हो गया। इनको मैं अभी जोड़ना भी बताऊंगा कैसे, देखते हैं। एक 2 इंटू 2 4 हो गया। एक 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए 8 के। ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा गुणनखंड होते क्या हैं। तो चलिए देखते हैं कि गुणनखंड निकालते कैसे हैं। वो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं 12 का। आपको 12 के गुणनखंड निकालने हैं। छोटे एग्जाम्पल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब 12 के गुणनखंड निकालने हैं तो 12 को ऐसे लिख लेते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 6 12, 6 आया लिख देते हैं। फिर अगला प्राइम नंबर है 2, 2 तिया 6, 3 लिख देते हैं उत्तर। फिर उसके बाद अब देखिए 2 से नहीं हो सकता क्योंकि 2 से 3 कटेगा ही नहीं, तो किससे कटेगा? ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, छोटा ही लेना है आपको, 4 से मत काटना इसे, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है। तो इसलिए कभी सोचो 4 से काट के काम आसान कर लें अपना, नहीं। मैंने बोला सबसे छोटे प्राइम नंबर से कोशिश करके देखो, उससे काट के देखिए। आपको बात समझ में आ गई? प्राइम नंबर से ही काट के देखना है, तभी इसका नाम भी हमने रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब देखिए दोस्तों, इसको लिखने के कैसे लिखते हैं। ये 2 गुणा 2 गुणा 3, इस प्रकार से इसके फैक्टर आए हैं। तो देखिए 2 तो 2 बार आया तो उसकी 2 की पावर 2 लिख लेंगे, और 3 एक बार आया 3 की पावर 1 लिख लेंगे। 3 कितनी बार आया मेरे दोस्तों? 1 बार। तो 3 को लिख लेंगे इस प्रकार। ये आ गए हमारे जो कि फैक्टर्स हैं। अब इनको टोटल फैक्टर लिखने कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये तो समझ में आ गया, 2 की पावर 2 लिख ली और 3 की पावर 1 लिख ली। चलिए अब फैक्टर्स को कैसे लिखना है वो आप देखिए। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इस प्रकार से आप लिख लीजिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। और 3 की पावर 1 को कैसे लिख सकते हो? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। अब सबकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले इसको उठा लो, देखिए इसकी गुणा इसमें कीजिए, इसकी गुणा इसमें भी कीजिए, इसकी गुणा इसमें भी कीजिए, तीनों में गुणा कीजिए। पहले नंबर वाला उठा लीजिए, इसकी गुणा इसमें कीजिए, इसमें कीजिए, करिए। देखिए 3 की पावर 0 क्या होता है? किसी की भी पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। किसी की भी पावर 0 जो होता है वो क्या होता है? 1। बस 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यानी किसी की भी पावर 0 जो होगा 1 होगा, लेकिन वो जो है प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 0 ना होगा। तो देखिए अब 3 की पावर 0 ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। 2 की पावर 0 ये भी 1 हो गया। चलिए 1 की मल्टीप्लाई 1 में, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कितना आया मेरे दोस्तों? 1 आएगा, ये 1 लिख दीजिए। 1 की मल्टीप्लाई 2 में कितना आएगा? 2 लिख दीजिए। 1 की मल्टीप्लाई 4 में कितना आएगा? 4 लिख दीजिए। ये तीनों जोड़े पूरे हो गए इसके। अब इससे करिए, इससे फिर यही करना है, पहले इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई। 3 की मल्टीप्लाई 1 में कितना आया मेरे दोस्तों? 3 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 2 में कितना आया? 6 लिख दीजिए। फिर 3 की मल्टीप्लाई 4 में कितना आया? 12 लिख दीजिए। ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए।
तो इसके फैक्टर कितने हो गए, इनको रीअरेंज करके लिख दीजिए। तो 12 के जो फैक्टर हो गए देखिए दोस्तों, 1, 12 के 2, फिर ये 3, फिर ये 4, और फिर ये 6, और फिर ये 12। ये जो बॉक्स है ये 12 के फैक्टर्स हैं। ये जो बॉक्स है ये 12 के फैक्टर्स हैं। अब आप देख सकते हैं 1 भी 12 का फैक्टर है, 2 भी है, 2 से कट यानी 2 जो है 12 को काट देगा, 3 भी 12 को काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा और 12 भी काट देगा। तो ये सब 12 के फैक्टर्स आ गए। निकालने का तरीका आपको आ गया होगा, नहीं आया तो हम एक एग्जाम्पल और लेंगे अभी, जिससे कि आपको बहुत आराम से तरीका समझ में आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये आपको 12 के गुणनखंड निकालने हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब उम्मीद करता हूं ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके नोट कर लो। 24 के निकालते हैं, 24 के निकालते हैं और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। 24 के निकालते हैं, 24 के गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, तरीका वही है 24 के गुणनखंड निकालने के लिए। आपको 24 को लिखना है इस प्रकार से, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 से कर लीजिए, कितना हुआ 12, फिर 2 से ही हो जाएगा 6, फिर 2 से हो जाएगा 3, और फिर 3 से हो जाएगा 1। इस प्रकार से मैं इसको कर लेता हूं। क्या आ गया, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है दोस्तों, अब इसके फैक्टर लिखने का तरीका क्या है, देखिए 2 की पावर 0 लिख लिया, 2 की पावर 1 लिख लिया, 2 की पावर 2 लिख लिया, और 2 की पावर 3। यहां तक पहुंचना है जहां तक ये पावर आई है। आपको यहां तक जाना है जहां तक ये पावर आई है। 0 लिख लेना है क्योंकि 1 भी था, 1 भी फैक्टर यूनिवर्सल फैक्टर है, हम मान के चलते हैं। तो 2 की पावर 0 का मतलब ये 1 होता है। ऐसे ही बताइए 3 की पावर 1 आई है तो 3 भी लिख लेते हैं, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अगेन सबकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है। तो देखिए पहला मैं बनाता हूं, ये बन गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें। लिखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 आया मेरे दोस्तों, 1 की मल्टीप्लाई 2 में 2 आया, 1 की मल्टीप्लाई 4 में 4 आया, 1 की मल्टीप्लाई 8 में 8 आया। तो पहले वाले, ये जो पहले वाला अंक था इससे सारे मल्टीप्लाई कर लिए। अब आपको पता है करना क्या है, अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 में 6 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 4 में 12 आ गया, और 3 की मल्टीप्लाई 8 में 24 आ गया। अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में लगा लीजिए। तो बताइए 24 के गुणनखंड क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये सारे गुणनखंड किसके हो गए, 24 के। तो 24 के गुणनखंड इतने हो गए। आपको समझ में आ गया होगा, 24 के इतने गुणनखंड आ गए। अब देखते हैं दोस्तों आगे का सवाल जो वो एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछेगा। अब ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसे सवाल जो इससे रिलेटेड वो आपसे पूछेगा। सबसे पहला सवाल वो जो आपसे पूछने वाला है मेरे दोस्तों, वो यह पूछेगा कि यह बताइए कि 24 के कितने गुणनखंड आएंगे। नंबर, कितने नंबर आएंगे गुणनखंड, यानी एक गुणनखंड होगा, 2 होंगे, 3 होंगे। तो आप यहां पर ये नंबर गिन दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप ये गुणनखंड गिन दीजिए, ये 8 गुणनखंड है। लेकिन यदि हम ऐसे निकाल के गिनने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए मुझे आपको एक तरीका बताना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो निकलवाऊंगा वो निकलवाऊंगा कि 24 के कितने गुणनखंड हैं, कितने। फिर दूसरा सवाल जो आपसे वो पूछेगा वो यह पूछेगा कि 24 के सम गुणनखंड कितने हैं। सम गुणनखंड देखिए ये भी सम गुणनखंड है, 2, 3, 4, 5, 6। तो 24 के 6 तो सम गुणनखंड हैं और 2 विषम गुणनखंड हैं।
देखिए ये वाला विषम है और ये वाला विषम है। तो तीसरा सवाल आएगा, यह बता दीजिए कि 24 के कितने विषम गुणनखंड हैं। तो तीनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। पहला वो कहेगा कि बता दीजिए, कोई नंबर दे देगा, ये तो छोटा सा नंबर है, वो बड़ा भी दे सकता है, तो हमें इनकी ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले वो पूछेगा कि बताइए ये नंबर 24 है, इसके कितने गुणनखंड होंगे, तो कितने गुणनखंड होंगे हमें वो निकालना है। दूसरा वो क्या पूछेगा कि 24, ये कोई नंबर दे देगा, मान लीजिए एग्जाम्पल 24, इसके सम गुणनखंड बता दो। तीसरा वो पूछेगा कि एग्जाम्पल एक नंबर दे देगा और कहेगा इसके विषम गुणनखंड बता दो। तो 3 क्वेश्चन तो आपके ये पूरे हो गए। तो चलिए मैं इसको अब आगे बढ़ता हूं और बड़े नंबर पे आता हूं। अब देखते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा नंबर वाले लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जीरो वाले निकालवाता हूं आपसे। देखिए 10 जीरो वाले से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बड़े पे भी। 10 के आप फैक्टर करते हो तो कैसे करोगे? ये 10 लिख लिया, पहला 5 है, यानी 2 से कटेगा पहला तो 5 उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा ना मिनिमम लो। अब बचा 5 2 से भी नहीं कटता, 3 से भी नहीं कटता, 5 से ही कटता है। तो मेरी मजबूरी है, मैंने ले लिया 5। तो बताइए कितने हो गए? ये एक तो 2 हो गया, यानी 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इस तरह से मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिख सकता हूं। ये सहअभाज्य हैं, देखिए ये भी सहअभाज्य, ये भी सहअभाज्य, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब हो गया अभाज्य, अभाज्य की फॉर्म में मैंने इनको लिख लिया और ये आपस में भी सहअभाज्य है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा नहीं लिखना है कि भाई 4 की फॉर्म में लिख लिया, 4 अगर आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा, 2 में कर लो उसको। 6 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 का मतलब है 2 और 3, वो फिर भी प्राइम में टूट रहे हैं, तो इसलिए हम इसको मिनिमम में तोड़ेंगे। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं 100, चलिए 100 का बताइए कितनी जीरो हैं? 2। 100 का निकाल लेते हैं, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 50। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 25। अब 25 जो है वो 5 से होता है, 2 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, अगला नंबर 5 से होता है। 5 से करा तो 5 आया, फिर 5 से करा तो 1 आया। तो बता दीजिए फटाफट 100 का कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो कहीं ना कहीं अभी तक मुझे पता चला जितनी जीरो हैं, यानी 10 में 1 जीरो थी, तो 1 पावर 2 पे चढ़ गई, 1 पावर 5 पे चढ़ गई, क्योंकि 2 और 5 मिलके ही जीरो बनाते हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता तो मेरी पिछली क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, वो क्लास आप जरूर देख लेना। अब देखिए 2 जीरो हैं यहाँ पर, 2 जीरो का मतलब है 1 जीरो पे तो पावर 1 आई थी, 2 जीरो पे पावर 2 आ गई। ये और सत्यापित कर देते हैं इसको, 3 का निकाल के देखते हैं। अगर हमारा 1000 से भी यही हो गया तो फिर हम इस पे अपनी मोहर लगा देंगे, हाँ जी हम जीरो पे पावर 2 और 5 पे पावर चढ़ा सकते हैं, जितनी जीरो हो उतनी पावर। ये करके देख लेते हैं। देखिए 2 कितना आएगा? 500, फिर 2 करते हैं 250, फिर 2 करते हैं तो 125। अब 125 5 से ही होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ठीक है। तो 5 से करते हैं इसको तो कितना आया? 25। फिर इसको 5 से करते हैं तो कितना आया? 5। और फिर इसको 5 से करते हैं तो कितना आया? 1। तो देखिए दोस्तों ये 2 गुणा 2 की घात 3 और 5 की घात 3, तो 1000 यदि मैं लेता हूं, यानी 3 जीरो, तो कितना आ जाएगा? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। इसका मतलब जितने शून्य जुड़ेंगे उतने ही फैक्टर में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो अब आप बिना देखे जीरो वालों को बड़े आराम से कर सकते हो, जीरो वालों को बड़े आराम से कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। अभी हम और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी ये चीजें। चलिए मेरे दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको आपने नोट कर लिया होगा। मान लो सवाल आ जाए 800, ये लीजिए सवाल आ गया 800। 800 के जरा इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखिए। तो देखिए 800 के लिए अब आपको ऐसे लड़ना झगड़ना नहीं है कि भाई 800 लिखा और इस तरह से करा, बहुत लंबा हो जाएगा। डबल जीरो है लास्ट में, डबल जीरो का मतलब 100 तो है, डबल जीरो का मतलब 100 तो है। तो पहले 100 के प्राइम फैक्टर कर लेता हूं। 100 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, और ये 8 है, 8 के भी कर लेता हूं। अब ये 8 को अलग से प्राइम फैक्टर कर लेता हूं।
तो 8 के कितने हो गए, 2 की पावर 3, 8 के कितने हो गए, 2 की पावर 3, करके देख लीजिए। 8 के प्राइम फैक्टर 2, 4 आएगा, फिर 2, 2 आएगा, फिर 2, 1, कितना हो गया, 2 की पावर 3। तो 8 से तो आया 2 की पावर 3 और डबल जीरो से आया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब आपको पता है पावर जुड़ जाती है, आप मेरी वीडियो देख लेना, आपको नहीं समझ में आया तो ये पावर जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणा है बीच में। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2, 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2। ये हमने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में यानी प्राइम में तोड़ लिया इनको। तो ये आपका 800 बड़े आराम से हो गया। अब 8000 हो, 8 लाख हो, कुछ भी हो, आपके लिए बहुत आसान काम हो गया। अब ये आपके लिए बेहद आसान काम हो गया है ये। और देख लीजिए, अगर आपको सब 1200 को तोड़ लेते हैं क्योंकि 12 हमने बहुत करा है। चलिए 1200 को तोड़ लेते हैं, ये लीजिए 1200 या 12000 को तोड़ लेते हैं, बहुत लंबा नंबर है 12000। कितनी जीरो हैं बता दीजिए मेरे दोस्तों, जीरो हैं 2 के बाद 3, तो कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 की घात 3, 5 की घात 3। और 12 को अलग से ले लेंगे, तो 12 का तो आप तोड़ ही सकते हो। 12 को कैसे कर लोगे, ये लीजिए 12 का तो अपने पीछे करा है, ये 6, फिर 2 से करा तो ये 3, और फिर 3 से करा तो ये 1। तो 12 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। अब देखिए इनकी गुणा करनी है। अब 2 और ये 2 वाले मिल गए, इनको जोड़ दीजिए, यानी 2 की गुणा 2 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 3, यही तो आए सारे फैक्टर। अब ये 2 बार है, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ेगी। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो पावर जुड़ेगी। तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 5, 3 की 1 और 5 की 3, ये आगे लीजिए। कितना बड़ा नंबर था, कितनी जल्दी निकाल दिया। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज नहीं करनी पड़ेगी 12000 को कि ऐसे कर रहे हो, 2 से कर रहे हो, फिर इससे कर रहे हो। ये टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, ये टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो जीरो भी आ जाए लास्ट में तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब नंबर कैसा भी आ जाए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बड़े आराम से बढ़ सकते हैं कि हमारे कितने फैक्टर होंगे, कितने सम फैक्टर होंगे और कितने विषम फैक्टर होंगे, हमें ये निकालना है। तो चलिए अब मैं अपने सवाल की तरफ बढ़ता हूं जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो मेरा बेसिक था। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं 72, ठीक है, 72 मैं आपको देता हूं। 72 के, ठीक है ना, कितने गुणनखंड होंगे, ज्ञात करने हैं कितने गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 72 के कितने सम गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 72 के कितने विषम गुणनखंड होंगे, ठीक है। यानी 72 के कितने फैक्टर्स होंगे ये बता दीजिए। 72 के कितने इवन फैक्टर्स होंगे ये बता दीजिए, इवन फैक्टर्स। और हाउ मेनी ऑड फैक्टर्स आर देयर इन 72, कितने ऑड फैक्टर्स होंगे ये बताने हैं। ये हमारे 3 सवाल एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ये हमारे 3 सवाल आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि 72 के कितने गुणनखंड होंगे, यानी कोई भी नंबर दे सकता है। मैं 72 से शुरू कर रहा हूं, तो 72 से शुरू करते हैं। तो देखिए 72 लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 से करते हैं इसको क्योंकि पहला नंबर कितना है, 2 ही है। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 छिक 12। फिर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 18। फिर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 9। फिर 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 3। और फिर 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। तो बताइए 72 के कितने आ गए। तो 72 के जो हम फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2।
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब हमें निकालने हैं कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 72 या 72 के गुणनखंड। तो उसके लिए बहुत आसान है दोस्तों, ये जो पावर है इसमें एक जोड़ दो और ये जो पावर है इसमें एक जोड़ दो और दोनों की गुणा कर दो। ये जो दो फैक्टर आए हैं प्राइम फैक्टर्स, इनकी जो पावर है इसमें एक जोड़ो। फॉर एग्जांपल यहां पर 3 था तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, और यहां पर 3 की जो पावर थी होती 2, तो गुणा कर देंगे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 3, तो कितने हो गए 12। आप अपने तरीके से निकाल के देख लेना, 12 ही फैक्टर्स आएंगे। कितने फैक्टर आएंगे मेरे दोस्तों 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल गुणनखंड कितने हो गए 12। कैसे निकले, पहले आप अपने प्राइम फैक्टर के तरीके से तोड़ लेंगे, घात में लिख लेंगे। उसके बाद जो एक प्राइम नंबर की घात आई, एक प्राइम नंबर यानी 2, पहला प्राइम नंबर था 2, इसकी जो घात आई वो कितनी थी 3, उसमें एक जोड़ के लिख दो, ऐसे लिख दिया। फिर दूसरा कितनी आई 2 पावर आई यानी 2 पावर, तो उसमें एक जोड़ के ऐसे लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो, इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब इसके हमें निकालने हैं, सम, इवन गुणनखंड कितने होंगे। अब इसके हमें निकालना है इवन गुणनखंड कितने होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके इवन गुणनखंड निकालते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 72 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, 72 के सम गुणनखंड कितने आएंगे। तो 72 को आप लिख सकते हो, 72 को हम किस फॉर्म में लिखा था जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में लिखा था। तो 72 को लिखा था हमने 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इस प्रकार से लिख लिया। अब जब हमें निकालना है सम गुणनखंड, सम गुणनखंड का मतलब है इवन। तो इवन बनाने के लिए आपको पता है, यदि किसी नंबर की मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो वो इवन हो जाता है। कैसा भी नंबर हो, इवन हो 2 से कर दो तो भी इवन रहेगा, और ऑड है तो 2 से कर दो तो इवन हो जाएगा। तो इवन बनाने की पहचान बता रहा हूं आपको। आप काम करो, एक 2 बाहर ले लो, अगर उसमें 2 है तो, नहीं है तो बाद में बताऊंगा। पहले अगर 2 आ रहा है, तो एक 2 बाहर ले लो। इस ब्रैकेट में से एक 2 को बाहर ले लीजिए। एक 2 को बाहर लेने का मतलब क्या है, देखिए 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2, आप इसको ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। 2 मैंने बताया था पावर को प्लस भी करके लिख सकते हो और अलग अलग भी पृथक करके भी लिख सकते हो। तो 3 है, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे 3 ही बनेगा। मैंने इनको पृथक कर लिया, इसको पृथक कर लिया, तो 1 और ये और 3 ऐसा का ऐसा मैंने लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी मुझे एक 2 बाहर लेना है, तो मुझे 2 3 बार था, 1 बाहर ले लो तो 2 तो बचेंगे तब भी अंदर। चलिए 1 को मैं ले लेता हूं बाहर, तो 2 चला गया बाहर, अंदर कितना बचा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये बचा अंदर। अब 2 बाहर लेने के बाद, और इनको जोड़ लो, ये ही सम गुणनखंड हैं, इन्हें जोड़ लो। ठीक है दोस्तों, इन्हें जोड़ लो। इन्हें जोड़ लो। अब इन्हें जोड़ने का तरीका क्या है बताइए, आपको बताया था। इन्हें जोड़ने का तरीका क्या है, आप इसकी पावर देखो और इसकी पावर देखो। इसकी पावर कितनी है 2, तो क्या लिख दो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। और इसकी पावर देखो कितनी है दोस्तों 2, लिख दो 2 प्लस 1, यानी एक बढ़ा के लिख देनी है ऐसे ब्रैकेट में और गुणा कर देनी है। तो कितनी आई पावर इसकी 3, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9। तो 9 सम गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है दोस्तों 9। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको क्या कर लेना है, एक 2 बाहर ले लेना है, एक 2, यदि 2 है तो। यदि 2 है ही नहीं तो ये समझ लो सारे ऑड है, आप ऐसे के ऐसे ही उनको क्या है
अपने तरीके से मल्टीप्लाई एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई करके रख दीजिए। अगर 2 नहीं है तो सारे ही ऑड हैं। 2 होने का मतलब है इवन है। एक 2 आप बाहर ले लीजिए, एक 2 आप बाहर ले लीजिए तो अंदर जो बचेगा वो सारे सम बचेंगे। एक 2 बाहर लेते ही अंदर जो बचेगा वो सारे क्या बचेंगे मेरे दोस्तों, सम बचेंगे। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब बताते हैं विषम का तरीका। अब बताते हैं विषम का तरीका। मान लो 72 के सम गुणनखंड ज्ञात कर लिया आपने, एक 2 बाहर लेना था तो ये 2 हमने बाहर ले लिया और बाकी बचे हुए अंदर के सारे सम ही होंगे। अब बात करते हैं विषम की। चलिए विषम की बात करते हैं। 72 के विषम गुणनखंड कितने होंगे? कितने हैं बताओ? 72 के विषम गुणनखंड कितने हैं? तो 72 के पहले लिख लेते हैं 72 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ये 72 के प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया हमने इसको। अब हमें निकालने हैं इसके विषम। विषम का मतलब ऑड। ऑड का मतलब आप जानते हो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें 2 का कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो सारी ऑड ही रहेंगी। 2 नहीं होना चाहिए तो सारे ऑड ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें इससे ही निकालना है बस। और इससे निकालने का तरीका क्या है, पावर में 1 बढ़ा दो। पावर में 1 बढ़ा दो, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो कितना हो गया मेरे दोस्तों 2 + 1। कितना हो गया 2 + 1, तो कितने आ गए 3। तो 3 विषम गुणनखंड है। 72 के 3 विषम गुणनखंड है। 72 के 9 क्या हैं, सम गुणनखंड है। और 72 के टोटल गुणनखंड कितने हैं 12। 12 में से 3 कितने थे, 3 तो थे विषम और 9 कैसे थे, सम। अभी हमने निकाले हैं, अभी हमने निकाले हैं। तो आपको पता चल गया होगा 72 के कितने गुणनखंड हैं। 72 के कितने गुणनखंड हैं, ऐसे प्राइम फैक्टर में लिख लो। पावर में 1 प्लस करो, फिर गुणा का निशान है तो गुणा का निशान ही लगाना है, फिर अगली पावर में 1 प्लस कर दो और इनको गुणा कर दीजिए, टोटल गुणनखंड आ जाएंगे। फिर आपको निकालना है सम। ज्ञात करने कितने हैं, कितने ज्ञात करने, कितने हैं, कितने हैं यही ज्ञात करना है हमें। हम गुणनखंड नहीं ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। कितने हैं, तो कितने हैं कैसे निकलेंगे बताइए। आप बड़े आराम से निकाल लोगे। 2 बाहर ले लेना है, मैंने बताया था ना, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 में से 2 को बाहर ले लो। तो 1 2 चला गया तो कितना बचा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। फिर अपना वही तरीका गिनने का, पावर में 1 बढ़ाओ, इधर पावर में 1 बढ़ाओ और गुणा कर दो तो 9 हो गए। अब कितने गिनने हैं, विषम। विषम के लिए मैंने आपको बताया कोई भी इवन नंबर रखना ही नहीं, यानी 2 रखना ही नहीं है, कितनी पावर हो हटा दो। तो कितना आया 3 की पावर 2। वही तरीका है, 2 में 1 जोड़ो और 3। तो ये आपको 3 सवाल पूरे हो गए। अब बहुत जल्दी से एक सवाल और लेता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए। 120 से कर लेते हैं, लो सारे नंबर आएंगे। 120 के टोटल गुणनखंड, 120 के सम गुणनखंड और 120 के विषम गुणनखंड। ये बहुत जल्दी से हमें निकालने हैं ताकि प्रैक्टिस और बेहतर हो सके। 120 के टोटल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, ये हमको बहुत जल्दी से निकालने हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और बेहतरीन हो सके। तो 120 का पहले तो मैं वो निकाल लेता हूं। देखो तरीका वही है, अपना देसी मेथड, बिल्कुल देसी से चलो। 2 सबसे छोटा नंबर 2 ही है, प्राइम नंबर। 60 आ गया, चलो जी 2 30 आ गया, 2 15 आ गया, 3 5 आ गया, 5 1 आ गया, 1 आ गया। तो 120 के कितने हो गए मेरे दोस्तों, 120 के, तो 120 के हो गए 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यही आया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये हमारे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लिए। अब यहां पर तो मैं निकाल रहा हूं टोटल गुणनखंड। टोटल गुणनखंड में यहां निकाल देता हूं। यहां निकालूंगा मैं सम गुणनखंड।
और यहां निकालूंगा मैं दोस्तों विषम गुणनखंड। सारे एक ही लाइन में निकल जाएंगे, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बताया टोटल निकालने के लिए ये देखना, ये जो पावर आ गई, ये जो पावर आ गई, ये जो पावर आ गई, इनमें एक एक जोड़ के गुणा करते चले जाओ, बीच में गुणा का निशान है। तो देखिए 3 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा 1 + 1, समझ में आ गई बात? 3 + 1, 1 + 1 और 1 + 1, यही तो है। 3 और 1 4, 4 की गुणा 2 में, गुणा 2 में, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 गुणनखंड हैं। कितने हैं टोटल इसके? 120 के कितने गुणनखंड आएंगे? 16 गुणनखंड ऐसे होंगे 120 के, जो 120 को डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, इस प्रकार से पूरे कितने बैठेंगे? 16 बैठ जाएंगे, पूरे 16 बैठ जाएंगे। वो तरीका भी बता दूंगा निकालने का, वो तो आपको मैंने सिखाया भी था। सबकी मल्टीप्लाई सब में करनी है और बता देंगे उसको एक बार, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको बताना है सम गुणनखंड कितने होंगे, यानी इवन निकालने हैं। अब मुझे इवन में क्या करना होता है, मैंने क्या बताया? एक 2 को बाहर ले लो, बाकी सबको ब्रैकेट में रख लो। तो यहां से 2 को ब्रेक करेंगे तो 2 ब्रेक कितने में हो जाएगा बताइए? 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में ब्रेक हो जाएगा। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और हमें चाहिए बस 2 की पावर 1 को बाहर ले लिया, तो ये सारा हमारा सम गुणनखंड आ गए। ये सारे हमारे कैसे हो गए? सम गुणनखंड हो गए हैं। ये जोड़ लो, जोड़ने का फिर वही तरीका। ये कितना हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, ये 2 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 और 1 + 1, तो कितना हो जाएगा बताइए? 3 2 6 2 12, कितना हो जाएगा? 3 2 6 2 12, 12 गुणनखंड 12। 12 एक ऐसे हैं जो इवन है, 12 ऐसे हैं जो इवन हैं। अब 4 ऐसे गुणनखंड आएंगे जो ऑड होंगे, निकाल के देख लो। 4 ऐसे गुणनखंड आएंगे भी 16 टोटल हैं, जिसमें से 12 इवन है, बचे 4 वो क्या है? ऑड है। ऑड निकाल लीजिए। ऑड निकालने के लिए क्या करना है? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इसमें से 2 का हटा दो, इसमें से 2 को हटा ही दीजिए, क्योंकि 2 जहां भी जाएगा इवन बनाएगा, उसको बिल्कुल हटा दो। तो जब आपने 2 हटा दिया तो कितना हो गया? देखिए 1 की + 1 इंटू 1 + 1, तो दोस्तों कितना हो गया? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो 4 फैक्टर ऐसे हैं जो ऑड हैं, 4 फैक्टर ऐसे हैं जो ऑड हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों। बहुत आराम से आप इसको बड़े आराम से पहले नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा हो गया कुछ क्वेश्चंस, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। ये 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे देता हूं, जैसे 1048, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, इसके तीनों गुणनखंड निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 2 आप ले सकते हो 420, 420, इसके निकाल देना। ठीक है मेरे दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 3 हम ले सकते हैं 800, इसके निकाल दीजिएगा। तो इनके आप सम विषम सारे गुणनखंड निकाल सकते हो। इनकी प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कितने टोटल गुणनखंड निकालने हैं। पहला सवाल क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो टोटल गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन सम गुणनखंड, यानी इवन फैक्टर्स। और तीसरा क्वेश्चन विषम गुणनखंड, यानी ऑड फैक्टर्स। टोटल नंबर निकालने हैं हमें, बस टोटल नंबर। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आगे अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कोई भी नंबर दे दिया, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लो हमने ले लिया 24। ठीक है, 24 से शुरू कर लेते हैं। 24 के
गुणनखंड का योग, 24 के गुणनखंड का योग। अब हमें निकालना है सम, 24 के गुणनखंड का योग। क्वेश्चन नंबर 5, 24 के सम गुणनखंड का योग। यानी सम ऑफ द इवन फैक्टर्स ऑफ 24, सम ऑफ द इवन फैक्टर्स ऑफ 24, ये हमें निकालना है। इधर क्या निकालना था, 24 के गुणनखंड का योग यानी सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द 24, ये हमें निकालना था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निकालना है, 24 के विषम गुणनखंड का योग, यानी सम ऑफ द ऑड फैक्टर्स ऑफ 24, सम ऑफ द ऑड फैक्टर्स ऑफ 24। ये 3 क्वेश्चन फिर नए आ गए। अब की बार पहले टोटल नंबर निकालने थे कितने हैं, अब उनका टोटल नंबर तो आ गए, पता चल गए, अब उन्हें जोड़ और दो। तो देखिए फिर से अगर मैं क्वेश्चन करता हूं 24 का, तो 24 का मैं क्वेश्चन लेता हूं, तो 24 के फैक्टर्स आप जानते हैं। 24 छोटा नंबर है, आप फैक्टर लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4, 4 के बाद आ जाएगा 6 8, 8 के बाद आ जाएगा 12 और 12 के बाद आ जाएगा 24। ये फैक्टर्स हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फैक्टर हो गए आपके जो 24 के हैं। अब इसमें जोड़ भी सकते हो आप, 24 की जोड़ लीजिए इसमें तो कितना हो गया 36, 36 को जोड़ लीजिए इसमें तो 44, 44 को जोड़ लीजिए इसमें तो कितना हो गया ये 50, 50 को इसमें जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 54, 54 को इसमें जोड़ लीजिए तो कितना हो गया ये 57, 57 और इसको जोड़ लीजिए तो 59 और ये हो गया 60, 60 ही आया ना दोस्तों, देख लेना एक बार, ठीक है। इसको आप जोड़ लीजिए। तो अब ऐसे तो ये छोटा सवाल था तो बड़े आराम से आप इन्हें जोड़ लिया, ऐसे इनके ऑड को जोड़ लीजिए, ऑड में कितना होगा 1 और 3 4, 4 हो जाएगा। तो यानी 60 अगर टोटल है तो 56 तो इवन का जोड़ हो गया और 4 ऑड का जोड़ हो गया। लेकिन ये तो बहुत छोटा नंबर था, ये हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बड़ा नंबर आ गया तो ऐसे तो नहीं जोड़ सकते। तो समझ में आई दोस्तों। तो देखिए टोटल सम कितना हो गया, टोटल सम हो गया हमारा मान लीजिए 60, ठीक है। इवन फैक्टर सम कितना हो गया, इवन फैक्टर सम कितना हो गया 54, ऑड फैक्टर सम कितना हो गया 4। ये 3 सवाल हैं, ये जो ऊपर लिखे हैं ये 3 सवाल है, लेकिन ये तो तरीका कुछ नहीं हुआ। ऐसे 1200 आ गया, 3200 आ गया, ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर आ गया 1024 आ जाए, कुछ भी ऐसा नंबर आ जाए तो वो तो नहीं चल पाएगा इसमें नंबर में। तो हमारे को फार्मूला बनाना पड़ेगा, हमारे को क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तब हम सम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। 24 से लेता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल बड़े वाले का भी ले लूँगा, ठीक है। तो 24 से ले लेते हैं क्योंकि ये सम निकल चुका, अब आपको पता है सम निकल चुका, आप आराम से कर लोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 24 के टोटल गुणनखंड का योग, ठीक है। आपको पता है 60 आया था, चलिए निकालते हैं। तो 24 के फैक्टर कर लीजिए पहले, 24 के फैक्टर आपको करने आते हैं 2 और ये कितना हो गया 12, 2 6 2 3 3 1, ये हो गया 24 के फैक्टर। तो कितने हो गए 24 के फैक्टर बताइए, 2 की पावर 3 और गुणा 3 की पावर 1। तो देखिए टोटल सम निकालने के लिए सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24 के गुणनखंड का योग, उसके लिए आपको कैसे लिखना है मैं बता, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। आप लिखिए ऐसे, देखिए 2 की घात कितनी है 3, तो वही शून्य शुरू कीजिए, 2 की घात 0 प्लस करना है 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 तक जाना है। कितने तक जाना है मेरे दोस्तों, 3 तक। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा सा इधर हो रहा है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं,
ये देखिए इस तरह से लिखना है आपको। कैसे लिखना है? 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, ये लीजिए, ये आपने लिख दिया। अब गुणा का निशान है तो गुणा का निशान ही लगा दीजिए। फिर 3 को लिखना है। 3 को कैसे लिखोगे? 3 की घात 0 गुणा प्लस, बीच में प्लस आएगा, प्लस यानी ब्रैकेट में प्लस रहेगा, 3 की घात 1, इस तरह से लिखना है। यानी इनको स्प्लिट कर लीजिए प्लस में, इनको तोड़ लीजिए प्लस वाली उसमें। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, इधर आ जाइए। 3 की घात 0 3 की घात 1, इसको ये 3 वालों को जोड़ लो, 2 वालों को जोड़ लो और बीच में गुणा का निशान लगा लो, बीच में गुणा का निशान लगा लीजिए। अब इसका सम कर दीजिए तो देखिए ये कितना हुआ? ये हुआ 1 प्लस ये कितना हुआ मेरे दोस्तों? ये हुआ 2 प्लस ये बीच में देखिए यहाँ पर भी एक, इसको ठीक कर लीजिएगा आप सभी लोग, ये रहेगा बीच में सारे प्लस, ये सारे प्लस रहेंगे मेरे दोस्तों, सारे प्लस रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और ये भी प्लस, ये कितना हो जाएगा? 8, ठीक। अब इसकी गुणा कर लीजिए, यहां पर बताओ ये कितना हो जाएगा? 1 और ये कितना हो जाएगा? 3। अब इसको जोड़ो, 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 कितना हो गया? 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, और ये जोड़िए 3 और 1 4, 15 चौके 60, 15 चौके 60। तो जो भी मेहनत करनी है यहां करो, वहां मत करो, क्योंकि जब लंबा क्वेश्चन होगा तो आपसे नहीं हो पाएगा, जब लंबा क्वेश्चन होगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। ये देखिए बड़े आराम से हो गया, ये 1 प्लस 2 प्लस 2 4 प्लस 8 और उधर 1 प्लस 3 और ऐसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 24 के टोटल गुणनखंड का योग 60। हमने पीछे 60 ही निकाला था मेहनत करके और यहाँ भी हमने 60 निकाल लिया है। तो ये हो गया हमारा 24 के गुणनखंड का योग। अब यदि मैं 24 के सम गुणनखंड का योग निकालूं तो हमारा कुछ सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर 2, 24 के सम गुणनखंड का योग। चौबीस के सम गुणनखंड का योग। तो देखिए 24 को फिर लिख लेता हूं मैं। 24 को मेरे पास लिखने का तरीका क्या है? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, यही तरीका है, ठीक है। अब 24 के सम गुणनखंड का योग निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं लिख देता हूं, कैसे लिखना है? 2 की पावर 0 प्लस, बीच में प्लस ही रहेगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे लिखा था हमने पहले, गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब इसमें दोस्तों क्या नहीं लेना मैं वो बताता हूं आपको। आपको 2 की पावर 0 नहीं लेना, क्योंकि 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 0 होता है 1, और यहां पर सारे जो नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे? इवन आएंगे। इवन आने का मतलब है 1 उनको प्लस करके ऑड कर देगा, 1 उनको क्या कर दे रहा है? ऑड। तो फिर ये ऑड जो बना कर दे रहा है उसी को खत्म कर दो, उसी को खत्म कर दो जो ऑड कर दे रहा है। तो 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे तो अब सारे सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या नहीं लेना सम गुणनखंड में? क्या नहीं लेना? क्या नहीं लेना बता दीजिए, बस वही जरूरी है, बाकी सब लेना है। 2 की पावर 0 यदि है तो मत लो, और अगर नहीं है 2 की पावर यानी 2 है ही नहीं तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो, कोई टेंशन नहीं। 2 की पावर अगर 0 है ही नहीं तो ये नहीं लेना हमें, ये नहीं लेना। तो इसको जब नहीं लेंगे हम तो बताइए क्या हो जाएगा? देखिए ये नहीं लिया, इसको हटा दीजिए तो कितना आएगा? देखिए 2 प्लस 4 प्लस 8, ये हो गया, इंटू 1 प्लस 3। इसका तो लेना है, ये 3 की पावर 0 लेना है, बस 2 वाला मत लीजिए, समझ गए? 3 की पावर 0 वाला आपको लेना है, आप ये मत लीजिएगा बस 2 की पावर वाला, क्योंकि ये तो ऑड संख्याएं चल रही हैं, उनसे नहीं लेना देना, ये इवन संख्याएं चल रही हैं, इनसे हमारा मतलब है। तो देखिए अब क्या गए, 8 4 12 और 2 14, 14 की मल्टीप्लाई किसमें? 4 में, 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 एकम 4, 56। कितना आ गया दोस्तों? 56।
तो यही हमने निकाला था कि 56 ही आया था हमारा 24 के समगुणनखंडों का योग। समगुणनखंडों का योग कितना आया था? 56 आया था। तो ये हमारा समगुणनखंड का योग आ जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। समगुणनखंड भी हो गए, टोटल भी हो गए। अब हमें विषम निकालने हैं। अब हमें क्या निकालने हैं दोस्तों? विषम। तो विषम के लिए भी बता देता हूं। तो 24 के विषम गुणनखंड कैसे निकालने हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए और नोट कर लिया कि क्या नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट था। क्या नहीं लेना? हमें 2 की पावर 0 नहीं लेना उसमें समगुणनखंड के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 24 के विषम गुणनखंड का योग। ये निकालना। तो 24 के विषम गुणनखंड, 24 के आपको प्राइम फैक्टर बताएं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? देखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे लिख लिया, गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्या नहीं लेना? क्या नहीं लेना? इसके लिए हमें नहीं लेना 2 की पावर 3 में से कोई सा भी नहीं लेना, यानी 2 लेना ही नहीं है। ये पूरा कट कर दो, ये लेना ही नहीं है हमें। क्या नहीं लेना? 2 की कोई पावर नहीं लेनी। 2 की कोई पावर नहीं लेनी, हमें कंसीडर ही नहीं करनी। 2 की कोई सी पावर नहीं लेनी। तो बचा कितना मेरे दोस्तों? ये बचा 1 और ये बचा कितना? 3। तो कितना हो गया? सम 4। कितना सम हो गया? तो 24 के विषम गुणनखंडों का योग 4 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लेना है क्या नहीं लेना। एक सवाल से और बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा। तो एक सवाल और हम अभी कर सकते हैं, हमारे पास समय है। तो चलिए एक सवाल और करते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा सा ले लेते हैं ताकि आपको बड़े आराम से समझ में आ जाए। तो हम सवाल ले लेते हैं। देखिए दोस्तों 1200 का ले लेते हैं। 1200 ही हमने पहले भी किया था, उससे ही हम इसको भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं, मान लीजिए 1200। क्वेश्चन है 1200 के समगुणनखंड या टोटल, पहले तो टोटल ले लेते हैं, गुणनखंड का योग। ठीक है, 1200 के ही समगुणनखंड का योग और 1200 के ही विषम गुणनखंड का योग। ये हमारे 3 सवाल हमने आपसे पूछे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से करेंगे। पहले 1200 के फैक्टर निकाल लेते हैं, जैसे हम निकालते हैं अपनी विधि से। 1200 के फैक्टर लिख लेते हैं। तो कितना हो गया? 2 600, फिर कितना हो गया? 2 300, फिर कितना हो गया? 2 150, फिर कितना हो गया? 2 से ही करेंगे अभी। 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 75, फिर कितना आ जाएगा? 3 से कर लेंगे, 3 25, फिर कितना? 5 और फिर ये 5 का 1। तो 1200 का कितना हो गया दोस्तों? 1200 जो हो गया वो इस प्रकार से हो गया। कितनी आ गई? 1 2 3 4। तो 2 की पावर तो 4 हो गया। कितना हो गया? 2 की पावर 4। ये 2 है ना, ये भी मेरे मित्रों 2 ही है। ठीक है ना, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ये मेरे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में मैंने इनको लिख लिया, पावर की फॉर्म में लिख लिया। अब वही 3 हिस्सों में इसको मैं विभाजित करने जा रहा हूं। ठीक है, तो बीच वाले में मैं निकाल रहा हूं टोटल योग। बीच वाले में मैं निकाल रहा हूं टोटल योग। तो टोटल योग के लिए क्या करना है आपको बताइए? आपको ऐसे लिखना है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। इसकी गुणा किस में कर देनी है? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। इसकी गुणा किस में कर देनी है? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2। ये हो गया, ये हो गया।
थोड़ा सा बड़ा सा हो गया तो ले लीजिए, हम हटा लेते हैं लाइन, अभी पूरे में सॉल्व ही कर लेंगे इसको। ये हो गया, समझ में आई बात। अब देखिए इसका क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो पहला कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 1, फिर प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 16। इधर आ जाइए मेरे दोस्तों, गुणा है बीच में, 3 की पावर 1 प्लस 3। इधर आ जाइए मेरे दोस्तों, इसको देखो 1 प्लस 5 प्लस 25, 1 प्लस 5 प्लस 25। अब आपको पता है जोड़ सकते हो, 16 4 20 28 30 31, तो ये तो मेरे दोस्तों 31 हो गया, ये तो 31 आ गया। 31 के बाद ये कितना आ गया, ये 4 आ गया, और ये कितना आ गया, ये फिर 31 आ गया। तो ये आ गया हमारा, इस हिसाब से आ गया। तो अब आप 31 को पहले सॉल्व कर लीजिए, 31 और 31 को करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 31 और ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 1 6 961, कितना आ गया 961 गुणा 4, 961 गुणा 4। बड़े ज़्यादा फैक्टर थे तो कितना ही आएगा सम, तो उसमें तो आप ऐसे निकालते तो बहुत समय लगता। तो कितना आ गया बता दीजिए, 4 एकम 4, 6 चौक 24, 24 का 4 2 गया, 9 चौक 36, 36 37 38, ये लीजिए 38 44, कितना टोटल आया 38 44। तो 1200 का जो टोटल योग आएगा फैक्टरों का, गुणनखंडों का, वो आएगा 38 44। कितना आएगा मेरे दोस्तों, 38 44। ये लीजिए, तो यहां से हम 1200 के गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1200 के सम गुणनखंड निकालिए तो आप केवल एक ये नहीं लेंगे, एक खत्म हो जाएगा, तो जब एक खत्म हो जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा। तो चलिए वो निकाल लेते हैं। तो देखिए इसी में अगर मैं क्वेश्चन में सॉल्व करूं, इसी क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाएगी। अब हमें निकालना है 1200 के सम गुणनखंड का योग। तो दोस्तों क्या नहीं लेना, बस ये 1 2 की पावर 0 नहीं लेनी। तो कितना हो गया 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, और इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। अब यहां बता दीजिए ये कितना हो गया 20 और ये हो गया 30, 30 गुणा 4 गुणा 31, 30 गुणा 4 गुणा 31। फिर कर लेते हैं, 31 को 3 से कर लीजिए दोस्तों, 30 से कर लीजिए तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 93 930। कितना आ गया मेरे दोस्तों 930। 930 को आप 4 से गुणा कर लीजिए, 930 को आप 4 से गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 0 4 तिया 12 और 36 और 37, 37 20, कितना आ गया 37 20। तो ये आ गया 1200 के सम गुणनखंडों का योग, 1200 के सम गुणनखंडों का योग। अब 1200 के विषम गुणनखंडों का योग निकालना है दोस्तों, तो कैसे निकाल दोगे, वो भी इजी है, मैंने आपको बता चुका हूं। ये लीजिए, ये देखिए यहां पर निकाल देते हैं 1200 के विषम गुणनखंड। के विषम गुणनखंड का योग क्या नहीं लेना, 2 वाला हमें कुछ नहीं लेना, ये हमें कुछ नहीं लेना। तो क्या बचा दोस्तों 1 प्लस 3 और इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25, तो कितना हो गया 4 गुणा 31। तो कितना आ जाएगा ये 124। कितना आ जाएगा दोस्तों 124। तो अगर आप 3700 में ये गुणा करेंगे तो वही आना चाहिए, आप देख लीजिएगा यही आएगा 4 और 4 बिल्कुल वही आ रहा है 124। तो यहां से हमारा कंफर्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये आपको सारा समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। और दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन क्लास हमने आपको आज पूरी एक्सप्लेन कर दी है, तो ये उम्मीद करता हूं आपने नोट कर ली होगी। अब मैं एलसीएम और एचसीएफ की एक बहुत बढ़िया क्लास लेके आने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो
मैं फिर बार बार एक ही बात बोलता हूं, हम बहुत मेहनत से वही कंटेंट लेके आ रहे हैं, हमारा पूरा फोकस आरक्षी बैच पे है। ठीक है, आप हमारे साथ अगर बन जाएंगे, अगर लग जाएंगे, हमारे साथ मेहनत करने लग जाएंगे तो 100% सिलेक्शन पाएंगे। लेकिन फिर लास्ट में एक मोटिवेशन आता है, आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। आपका लाइक, सब्सक्राइब और अपने सभी मित्रगण में शेयर, ये जरूर कर दीजिए, शेयर करके, ताकि सभी लोग तैयारी कर सकें। तो एक बहुत बढ़िया वीडियो लेके मैं फिर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।